हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान। काफ़ी बार हम ऐसा देखे हैं कि बच्चे का जो वजन होता है, जो विकास होता है, वो एक लेवल पे आके रुक जाता है, यानी कि छठे सातवें महीने पे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। फिर जब जब हम सोनोग्राफी कराएंगे तब पता चलेगा कि आपका जो सोनोग्राफी में बच्चे का विकास जिस आपकी डेट के साथ चलना चाहिए उतना नहीं चलता है, थोड़ा कम हो के आता है। आपकी ईडीडी जो 15 थी वो अब बढ़ के 20, 25, 30 आ रही है। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि आपको खाने में ध्यान रखना है, आपकी दवाइयाँ बढ़ जाएगी। कभी कभी कुछ कुछ गायनिक समझाते भी नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा सचेत दे देंगे, इतनी ज़्यादा दवाइयाँ बढ़ा देंगे, आपको एडमिट करने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ता रहे, जिस तरह से आपका ग्रोथ होना चाहिए उसी तरह से ग्रोथ होता रहे, बच्चा डिलीवरी टाइम पे आराम से 3-3.5 किलो का मिनिमम आए, तो यदि आप ये चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल चीज़ है और वो हम नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस चीज़ को करने से हमारा वजन बढ़ेगा। और वो है प्रोटीन। प्रोटीन इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी रहती है हमारे डाइट में, हमारे प्रोटीन पाउडर लेडी नहीं लेती है। जब डॉक्टर के द्वारा प्रोटीन पाउडर दिया जाता है, घर वाले बोलेंगे ये प्रोटीन पाउडर लेने से तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। ये हमें खुद को भी ये मिथ है कि प्रोटीन पाउडर वजन बढ़ाने के लिए लिया जाता है, प्रोटीन पाउडर लेने से वजन बढ़ेगा, और हम नहीं लेते हैं कि ऐसे ही हमारा वजन बढ़ जाएगा, फिर वजन कम नहीं होगा। तो यहाँ पे यदि आप अच्छे से प्रोटीन पूरे 9 महीने तक नहीं लेंगे तो बच्चे का विकास अच्छा नहीं होगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, उसके मसल जो गेन होने चाहिए वो अच्छे से गेन नहीं होगा, उसकी बुद्धि का विकास उतना अच्छा नहीं होगा, आईक्यू अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रोटीन आपको लेना ज़रूरी है। ज़्यादातर जब हम ये बोलेंगे प्रोटीन ले रहे हैं तो क्या बोला जाएगा कि हाँ मैं तो डेली दाल लेती हूँ। अब एक कटोरी दाल में कितना प्रोटीन आता है? 6 से 7 ग्राम प्रोटीन आएगा, जबकि यदि आपका वजन 50 ग्राम है तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको 65-70 ग्राम तक का प्रोटीन लेना चाहिए। तो यदि 6-7 या 10 ग्राम आप प्रोटीन लेंगे और चाहिए हमें 70 ग्राम, वो भी मैं 50-60 किलो की बात कर रही थी, आप 70 आपका वजन है तो आपको 80-90 ग्राम प्रोटीन चाहिए, इस तरह से। तो आप यदि प्रोटीन इतना कम लेंगे तो ना आपका, और दूसरा आपकी बॉडी फुली फुली रहेगी, सूजन आएगी, आपको थकान लगेगी, आपको सोते रहने का मन करेगा, चक्कर आएंगे, बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, मसल मास नहीं बढ़ेगा। तो प्रोटीन के लिए आप किस तरह से मेंटेन करेंगे? प्रोटीन किस किस में है पहले ये बात करते हैं। डेली या तो स्प्राउट्स लो, या वो स्प्राउट्स में भी ऐसा है कि एक कटोरी स्प्राउट्स लेंगे उसमें से 10 से 12 ग्राम आपको मिलेगा, तो आप वहाँ पे स्प्राउट्स पे कटोरी लेंगे। दोपहर में आप या तो पनीर की सब्जी बना लो या साथ में टोफू ले लो, या फिर हमने जैसे बताया आप वहाँ पे अंडा खाते हो तो अंडे का कुछ ले लो। तो इस सब चीज़ों में अच्छा रहेगा, स्प्राउट्स, पनीर, टोफू, बेसन चिल्ला, मूंग चिल्ला, फिर ओट्स में अच्छा मिल जाता है। प्रोटीन पाउडर तो एक्स्ट्रा लेना है, यदि आप ये सब चीज़ें डाइट में ले रहे हैं फिर भी आपको एक्स्ट्रा दिन में 2 बार प्रोटीन पाउडर हम तो बोलते हैं। तो आप देखेंगे सेलिब्रिटी का वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता है, उतना ही अच्छा वहाँ पे फिट रहते, फिर भी उसके बच्चे इतने हेल्दी आते हैं। उसका वही रहता है कि वो प्रॉपर डाइट मेंटेन करते हैं, उसके प्रॉपर डाइटिशियन होगा। तो हम वही चीज़ आपको बताएंगे आज, है ना। यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बच्चा 3.5 किलो के आसपास आसानी से आएगा। और अकेला वजन मैटर नहीं करता है, हेल्दी बच्चा होगा, उसका मसल इतना अच्छा डेवलप हुआ, उसका ब्रेन अच्छा डेवलप होगा, आपकी बॉडी भी हिट रहेगी। ऐसा नहीं कि पतली रहेगी, वजन नहीं बढ़ेगा, आपको थकान नहीं लगेगी, स्टेमिना इतनी अच्छी रहेगी, आपको कभी चक्कर नहीं आएंगे, आपकी नींद इतनी अच्छी होगी, आपका ब्लड प्रेशर कभी फ्लक्चुएट नहीं होगा, शुगर आपका फ्लक्चुएट नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करती है। तो डाइट तो आप लो ही लो, मैंने जैसे बताया सुबह में भी आप लो 1/3 पोर्शन प्रोटीन, दोपहर में, रात में। दूध दिन में 2 ग्लास पीना है, डेली 1 कटोरी या तो दही लीजिए या फिर छाछ लेनी है, 1 मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट लेना है, कोई भी सीजनल फ्रूट लेना है। अब उसको बदल बदल के अपने पूरे दिन में इंटीग्रेट करें, लेकिन करना है सुबह, दोपहर, रात में। प्रोटीन पाउडर के लिए बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रही थी कौन सा ले, तो इसके लिए हम सजेस्ट करेंगे कंसीफाई का प्रोटीन पाउडर, क्योंकि इसके अंदर DHA है। DHA प्रेगनेंसी के दौरान टेबलेट स्पेसिफिक लेते, काफ़ी सारे गायनिक नहीं देते हैं।
तो ये वाला प्रोटीन पाउडर यदि आप पहले महीने से 9 महीने तक लेंगे तो प्रोटीन तो इसके अंदर 13 ग्राम जाएगा ही जाएगा एक सर्विंग में, सुबह में शाम में 13। साथ में DHA जाएगा इसके अंदर, विटामिन है, मिनरल्स है, जो आपके थायराइड को बैलेंस रखेगा, आपके बच्चे के ब्रेन पावर को इतना बूस्ट करेगा, आपकी विटामिन लेवल अच्छी रहेगी तो थकान नहीं लगेगी, आपकी बॉडी में स्वेलिंग नहीं आएगी, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा, नींद अच्छी आएगी, पाँव में क्रैम्प्स होना, ये सब चीज़ें नहीं आएगी। तो आप एक बार ये शुरू करिए, विदिन 1 वीक आप वहाँ पे फील करेंगे कि कितनी अच्छी से पूरी प्रेगनेंसी जर्नी आपकी बदल जाती है। तो पूरे 9 महीने तक आप लेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग में भी कंटिन्यू करना है, जब तक आप फीड करा रहे हैं ये प्रोटीन पाउडर दिन में एक बार कंपलसरी लेना है, क्योंकि फीडिंग में भी आपके अंदर भी प्रोटीन अच्छा चाहिए, बच्चे में भी अच्छा चाहिए। DHA जाएगा तो बच्चे का ब्रेन बहुत अच्छे से वहाँ पे विकसित होगा और IQ लेवल भी उतना ही अच्छा बढ़ेगा। तो 1 गिलास दूध में 2 स्कूप डाल के ले लेना है, एक बार सुबह में एक बार रात में, और कभी कभी 2 बार ना लेना चाहिए क्योंकि पूरे दिन का डाइट अच्छा रखते तो 1 बार लीजिए, लेकिन एक बार तो कंपलसरी इसको लो ही। इसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो जैसे हमने बताया अपनी डाइट पे ऊपर इतना ही ज़्यादा फोकस करिए ताकि आपको वहाँ पे अच्छे से विटामिन लेवल, मिनरल लेवल मेंटेन रहे, प्रोटीन लेवल मेंटेन रहे, ड्राई फ्रूट और सीड्स में से ओमेगा मिलेगा। तो ये सब से आपकी प्रेगनेंसी उतनी हेल्दी रहेगी, बच्चा भी हेल्दी आएगा, उसका वजन भी उतना ही अच्छा रहेगा। तो कभी भी अपने डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की गलती ना करें, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी के दौरान तो हम प्रेगनेंसी भी कॉम्प्लिकेटेड हाई रिस्क में चली जाती है, लेकिन एक बार बच्चा बाहर आएगा तो उसके ऊपर बिल्कुल कोई काम नहीं करना पड़ेगा, उसकी इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी होगी तो बीमार भी कम पड़ेगा, वजन भी अच्छा रहेगा। तो हमने बताया वो सब डाइट अच्छे से फॉलो करना। फिर भी कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये नॉलेज सबके पास नहीं रहता, मिसगाइड उल्टे रहते वो लोग, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको पसंद आया है तो लाइक करिए। गर्भगुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।